Generally, we talk about frequencies, vibrations, energies, but हमने कभी भी ये सोचने की कोशिश की है कि हम क्या ऐसा करते हैं या क्या नहीं करते हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, जिससे कि हमारी वाइब्रेशंस जो हैं वो लो हो जाती हैं, और या फिर लो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए. सो व्हाट आर द डोंट्स बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, कि हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. अदरवाइज जो हम लो फील करते हैं ना, उसका मतलब ये है कि हमारी वाइब्रेशंस लो हो रही हैं, विच इज़ टोटली नॉट गुड एंड रियली वेरी डेंजरस फॉर आवर स्पिरिचुअल हेल्थ. हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ये बहुत बहुत डेंजरस है. सो चलिए बात करते हैं इसकी. सो फर्स्ट थिंग, ओवर स्लीपिंग. जब हम बहुत ज़्यादा सोते हैं ना, सोते जा रहे हैं, लेट तक सोते जा रहे हैं, ये हमारी वाइब्रेशंस को लो करता है, ये हमें डल फील करवाता है. अंदर कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग आती है, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी, टाइम निकल गया, मैं लेट हो गया. पर आप चाहे बोलते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपके माइंड में होती है. सो ओवर स्लीपिंग, अंडर स्लीपिंग, जब हम कम सोते हैं. अगर हम कम सोते हैं, हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स्ड नहीं होती. जितना एक्चुअली आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है 6 to 8 आवर्स, अगर आप उतनी नींद नहीं ले पाते हैं, और वो भी डेली ऑन रूटीन सेम टाइम पे आपको लेना चाहिए, ना कि कभी भी आप सो गए और कभी भी आप उठ गए. तो वो जो विंडो है आपके रिलैक्सेशन का, अगर वो आप कंप्लीट नहीं करते हैं, सो डेफिनेटली यू स्टार्ट फीलिंग लो. ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है. अगर आप लो फील करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस लो होती हैं. थर्ड थिंग, पुअर डाइट. पुअर डाइट में आपके जंक डाइट आती है, जंक फूड आता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं, या जस्ट ऑन वाटर फास्टिंग और समथिंग लाइक दैट, कि बस लिक्विड्स लेना है, बस ये करना है, कुछ ऐसा जो कि विदाउट कंसल्टेशन या विदाउट टेकिंग एडवाइस एनीबॉडी, जस्ट सोच लिया मुझे तो यही खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, और आप कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते. सो पुअर डाइट इज़ एक्चुअली टेकिंग योर वाइब्रेशंस लो. तो उस पर भी आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है. नंबर 4, नो एक्सरसाइज. आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी, यदि कोई एक्सरसाइज जो भी आपको सूट करता है, जिमिंग है, योगा है, रनिंग है, या फिर जॉगिंग है, वट एवर इट टेक्स, बट थोड़ा सा टाइम आपको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देने के लिए ज़रूर देना है. इफ़ यू आर नॉट गिविंग, सबकॉन्शियसली माइंड सोच रहा है, बॉडी सोच रही है दैट आई एम नॉट गेटिंग माई फूड, तो वो देना बहुत ज़रूरी है. सो नो एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स इन डोंट्स. एवरी टाइम कंप्लेनिंग, ऑल टाइम कंप्लेनिंग. अगर आप हर समय लोगों को, चीज़ों को, जगह को कंप्लेन करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, ये सिस्टम पुअर है, एवरी टाइम यू आर कंप्लेनिंग, आप क्या कर रहे हैं? ईदर यू डू कि आप उस चीज़ को ठीक कर दें, सॉल्यूशन निकालें और उसके लिए एक्शंस लें, और या फिर आप उसके लिए कंप्लेंट्स ना करें विदाउट एनी रीज़न. ट्रैफिक में होंगे, ये ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज नहीं होता, सिस्टम बेकार है, लोगों को चलाना नहीं आता, लॉट ऑफ थिंग्स यू से, बट वो कहीं तक नहीं जा रही है बात, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस को लो कर रही है. राइट, सो स्टॉप कंप्लेनिंग राइट नाउ. ओके, गॉसिपिंग, इसकी बात, उसकी बात, उसने ये कहा, उसने वो कहा. व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? व्हाई आर यू डूइंग इट? इंस्टेड टॉक टू द पीपल जो सामने हैं, उनके बारे में पूछिए, उनकी बात कीजिए, अपनी बात बताइए. वाई यू टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट हियर इन योर कंपनी एट प्रेजेंट? सो नो गॉसिपिंग. ओके ओके. सो नेक्स्ट इज़, बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड्स जो होते हैं आपके. कुछ भी किसी के बारे में गलत बोलना, या फिर आपको क्रिटिसाइज़ करना, आपको कभी भी इनकरेज नहीं करना. आपने आगे गुड न्यूज़ दिया एंड दैट पर्सन इज़ सो मच टॉक्सिसिटी इन देयर टॉक्स, कि आपको वो कहेंगे कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो ऐसे, आपको इनकरेज करेंगे ही नहीं. दे विल नेवर मेक यू फील हैप्पी. सो लीव दैट टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स. टॉक्सिक फ्रेंड्स आर नेवर गुड. सो लीव दैट. Okay, I talked about constant complaining and fueling drama.
कभी कभी क्या करते हैं कि ओके बात छोटी सी थी, उसको ख़त्म कर सकते थे, बट नहीं, बात का बतंगड़ बनाएंगे। ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, ऐसा था, वैसा था। वाई यू आर डूइंग इट? इफ डूइंग दिस, you are lowering your vibrations. Leave that right now. Leave that right now. Doing lot of negative self talk. मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मेरे तो कुछ मत हो ही नहीं सकता है, मतलब आई कैन डू एनीथिंग, मैं ये गोल्स बना, ये पूरे नहीं हुए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, एवरी टाइम टॉकिंग नेगेटिव। मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग योर सेल्फ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल विल लाइक यू? अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हैं तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे? यू मस्ट हैव सीन दैट मूवी जब वी मेट, इन विच करीना सेज, मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। सो टिल द टाइम यू विल नॉट बिकम योर फेवरेट, हाउ पीपल विल फील दैट यू आर फेवरेट टू दैम? सो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को खुद पसंद कीजिए, फिर लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। द मोमेंट यू विल स्टार्ट अनलाइकिंग योर सेल्फ, पीपल विल स्टार्ट अनलाइकिंग यू टू। तो इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए। ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ इमोशंस हैं, ये कुछ बातें हैं जो हम कर जाते हैं लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, और ये हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को इतना नीचे ले जाती हैं एक टाइम पे आके कि वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड वी देन स्टार्ट नेमिंग इट, कॉलिंग इट लाइक डिप्रेशन है, ये है, वो है। इट्स नथिंग। आपको इन बातों पे वर्कआउट करना है। दीज आर द डोंट्स which will just taking your vibrations low. Work on them, stop them, leave them right away, and just raise your vibrations.